अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से सत्ता पे कब्जा किया है, क्या ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की समस्या है? तालिबान के अफ़गानिस्तान पे काबिज होने का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है? पाकिस्तान तालिबान को अफ़गानिस्तान में स्थापित करने में जो मदद किया है, क्या उसकी कोई कीमत पाकिस्तान नहीं लेगा? भारत तालिबान के इस अफ़गानिस्तान पे काबिज होने को क्या उसकी आंतरिक समस्या मान के चुप बैठ जाए? सोचिए, ये सोचने का वक्त है। यदि हम अपने पड़ोस में अफ़गानिस्तान की इशू पे यदि हमने अब भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में क्या भारत को इसकी कोई कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? आइए इन्हीं बातों पे हम चर्चा करते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का पुनः सत्ता में आना, यह भारत के लिए एक ऐसी परिस्थिति है, भारत पे इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो आप पहले समझिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों को, जिनकी संख्या 30,000 से अधिक बताई जा रही है, ने अफ़गानिस्तान पे कुछ हफ्तों में कब्जा कर लिया। यह जो है मानने का विषय है ही नहीं, इसे जो है सच नहीं माना जा सकता। मतलब मेरा कहने का यह है कि यह संभव नहीं है। यह बात पूरी तरह से जो है स्पष्ट है, और नहीं जो इसको लेके जो सूचनाएं हैं अभी पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन सारी कुछ जो है पटल पे आ जाएगा कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में, कि ये पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन के बिना संभव नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की सरकार ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को पुनः सत्ता में स्थापित होने में जो मदद किया है, वह मदद के बिना तालिबान अफ़गानिस्तान में पुनः काबिज इतनी आसानी से कुछ हफ्तों में नहीं हो सकता था। तो सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा पाकिस्तान के मदद से किया है, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से इसकी कीमत नहीं वसूलेगा? यदि अफ़गानिस्तान की नई सरकार को पाकिस्तान की मदद की कीमत देनी है, तो पाकिस्तान कीमत क्या लेगा? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी और आपसी बातचीत में भी, और पाकिस्तान के आंतरिक लोग व्यवस्था से भी ऐसी आवाज़ आती रही है कि चाहे हमें हज़ारों वर्षों की लड़ाई लड़ने पड़े, लेकिन हम भारत से जो है कश्मीर लेके रहेंगे। तो इसका मैं इशारा जो कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इस नई सरकार से जो कीमत लेने वाला है, वह है कश्मीर की लड़ाई में मदद। अर्थात तालिबान के लड़ाके सीधे या तालिबान का नैतिक समर्थन, उस सरकार का जो है दोनों नैतिक समर्थन भी, और उनके मुजाहिदीन को जो है अब आने वाले समय में पाकिस्तान कश्मीर की लड़ाई में अपने साथ जोड़ेगा। और जैसे ये अफ़गानिस्तान की नई सरकार के मुजाहिदीन कश्मीर में आके पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, कश्मीर की समस्या या कश्मीर की जो शांति है वो इतनी आसान नहीं रह जाएगी। तो सचेत होने का वक्त है, और यह समझने का समय है कि ये समस्या जो है, ये समस्या अफ़गानिस्तान तक नहीं है, और असली समस्या अफ़गानिस्तान नहीं है, असली समस्या पाकिस्तान है भारत के लिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, पाकिस्तान के साथ अन्य तरीक़ों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, जब तक हम पाकिस्तान के अंदर के आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं करा पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ जो है उलझा रहेगा, और पाकिस्तान हर कोशिश करेगा भारत को उलझाए रखने की। तो यदि कश्मीर समस्या का कोई अस्थायी हल है, तो वो हल है पाकिस्तान के साथ समझौता, पाकिस्तान के साथ शांति, पाकिस्तान के साथ बातचीत। पाकिस्तान
की जो आंतरिक तंत्र है उसमें न समझौता भी संभव है, न बातचीत संभव है। इसलिए जो असली समस्या है वो समस्या अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान को भारत के मामलों से सीधे कोई लेना देना नहीं। इवन तालिबान की नई सरकार को भी भारत के मामलों से सीधे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान मदद की कीमत चुकाएगा और पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान यह जो राग अलापता है उसका कारण है कि पाकिस्तान में इंतहा गरीबी है, पाकिस्तान में आंतरिक समस्याएं भरपूर हैं। उन आंतरिक समस्या में पाकिस्तान की सरकार की मजबूरी है कि अपनी जनता का ध्यान बटा के रखे, और अपनी जनता का ध्यान बटाए रखने के लिए उसे जो है कश्मीर का गीत, कश्मीर का झुनझुना बजाना पड़ता है। उससे बाहर निकले बिना, निकलते ही पाकिस्तान की जनता अपने आंतरिक समस्या की तरफ ध्यान देगी, और जो पाकिस्तान की सरकार के लिए और वहाँ की सैनिक तंत्र के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कश्मीर की समस्या जो है वो पाकिस्तान की आंतरिक मजबूरी है, ये बात हमें समझना है, और इस दिशा में जो है हमें इसका हल निकालना है। तो असली समस्या भारत और पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान की समस्या का आधार क्या है? आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी आज भी हम क्यों भारत पाकिस्तान जो हैं, हम एक ही देश के दो हिस्से थे, फिर भी आज हम लड़ रहे हैं। सिर्फ यह क्या धर्म तक का मामला है या इसमें कुछ अन्य भी फैक्टर्स हैं? इस विषय पे हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।